हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान केयर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ये जो सम स्पेसिफिक एंगल है, इसका मतलब सिर्फ हम लोग 5 एंगल का डिस्कशन करेंगे। 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये 15 का टेबल की तरह है, लेकिन 15 और 75 को छोड़कर किसको 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये सब 5 एंगल का डिस्कशन होगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं स्पेसिफिक एंगल्स। और इसका वैल्यू होता है, जैसे साइन 0 डिग्री का जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। साइन 30 डिग्री का अगर आपसे पूछ ले कोई वैल्यू तो हाफ होगा। साइन 45 का 1/√2 होगा। साइन 60 का √3/2 होगा। साइन 90 का 1 होगा। अब ये ध्यान देना है कि साइन का एंगल जो ऐसे चला है लेफ्ट टू राइट, कॉस में वो राइट टू लेफ्ट हो जाता है ना। आप देखिए, जो ये 1 है वो इस तरफ आ जाता है, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 10 का वैल्यू होता है साइन बाय कॉस, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो साइन बाय कॉस 0/1 0, 1/2/1 √3/2 1/√3। इस ढंग से हम लोग चलते हैं। यहाँ आप एक नया चीज टर्म देख रहे हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होता है? जब भी किसी चीज के डिनोमिनेटर को अगर इक्वल टू 0 कर दे हम लोग, तो वो जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और इसका जब रेसिप्रोकल करते हैं, इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये 0/1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कि आप नॉट डिफाइंड को कह सकते हैं किसका रेसिप्रोकल? 0 का रेसिप्रोकल। और 0 को क्या कह सकते हैं? नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो कॉसेक 0 का वैल्यू जो होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या? नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। उसी प्रकार से जैसे 10 0 है, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं 10 किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? 10 का, वाइस वर्सा। तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट है, तो 10 0 का वैल्यू 0 है, तो कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसी प्रकार 10 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो कॉट 90 का वैल्यू 0, क्योंकि अभी हम पढ़े नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। इस पूरे वैल्यू को याद करने का कुछ ट्रिक बनाया गया है। ठीक है, जैसे हम लोग डिस्कस करें 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसा कि आप अभी देखें कि अगर साइन का सभी एंगल आपको पता है, पांचों स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू पता है, तो कॉस का भी आप जान सकते हैं। कैसे? बैक से लिख के, जैसे 1 यहाँ √3/2, 1/√2, 1/2 0। और 10 कैसे निकालेंगे? साइन बाय कॉस 0/1 0, डिवाइड करके ये दोनों डिवाइड होकर 1, ये दोनों डिवाइड होकर ये, और ये दोनों डिवाइड होकर नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी कि हम साइन का अगर ट्रिक जान ले, साइन के पांचों एंगल का ट्रिक, तो हम बाकी सबको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो देखिए, साइन का ट्रिक है, ये सिर्फ ओनली साइन थीटा के लिए ट्रिक है। किसके लिए है ट्रिक? साइन थीटा के लिए। इसमें सभी का ट्रिक के नीचे 2 आ जाता है। सिंपल। क्या ट्रिक है? सब के नीचे 2, और ऊपर वाला जो है वो 0 से शुरू कीजिए। क्या देखें? सभी के ट्रिक में नीचे 2 दे दिए, ठीक है, और ऊपर वाला 0 से स्टार्ट किए। 0 1 2 3 4 सबका रूट, 0 1 2 3 4 का रूट। तो आप सब देखते हैं कि 0 का रूट 0 होता है, और 0/2 क्या हो जाएगा? 0। 1 का रूट 1 होता है और 2 हो गया। उसी प्रकार से आप √2 से 2 को कट कैंसिल कीजिएगा, तो क्या बचेगा? 1/√2। √3 का √3, 2 का 2,
4 का रूट 2 और 2/2 कितना 1। आ गया ना रिजल्ट, आराम से हो गया। कैसे, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू हाफ, साइन 45 का 1/√2, √3/2 1। कैसे काम किया हम पहले देखिए, ट्रिक कैसे याद किए। सभी पांचों के नीचे पहले 2 दे दिए अपने आप डिनोमिनेटर में, ठीक है। न्यूमरेटर में 0 से काउंटिंग शुरू किए, 0 1 2 3 4, 5 एंगल है। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। और सबका स्क्वायर रूट किए, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट सॉल्व कर दिए। तो ये रिजल्ट आ गया साइन का। और जैसे ही साइन का आ गया तो हम लोग कॉस का भी निकाल सकते हैं, टेन का भी, और टेन का उल्टा कॉट माने रेसिप्रोकल, फिर साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। सब का आपका डेटा निकल जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग 2 क्वेश्चन अभी बना रहे हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, अब दोनों को मैं सॉल्व करता हूं। तो देखिए, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, सब का वैल्यू हम लोग एक एक करके पुट कर देते हैं और नॉर्मल मैथमेटिक्स वर्क करते हैं। साइन 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का हाफ, कॉस 60 का हाफ, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 4/4 क्या हो गया 1। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर सपोज कीजिए इस जगह पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री ऐसे लिखा रहता, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको पढ़ेंगे हम लोग साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है साइन 60 का जो वैल्यू है उस पर स्क्वायर कर दीजिए। साइन 60 का जो वैल्यू है उस पर स्क्वायर कर दिए। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, और उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 3/4, ठीक है। अगर यहाँ स्क्वायर भी दिया रहता कहीं पर तो हम इस ढंग से पुट करते। समझ में आ रहा है। अब एक नीचे सवाल है, अब हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पुट किए सबका वैल्यू, cos 45 का वैल्यू 1/√2, सेक 30, तो सेक किस चीज का अपोजिट है, यानी कि रेसिप्रोकल है। तो सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, तो cos 30 का जो वैल्यू होगा उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू होगा 2/√3। सिमिलरली कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो cosec 30 का वैल्यू जो होगा वो साइन 30 का रेसिप्रोकल होगा। साइन 30 का वैल्यू 2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू 2। अब इसका रेसिप्रोकल इसके कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में हम 1 दे देते हैं। हम न्यूमरेटर में पहले फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं और फिर इसको आगे ले जाते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल वर्किंग होगा। तो जैसे ही ये वर्किंग हुआ तब क्या देखिएगा कि पलटेगा। हम ग्रेटर को आगे लिख लेते हैं, स्मॉल वाले को पीछे। प्लस है, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ भी होता है प्लस में। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ गया √3, नीचे आ गया 2√6 और प्लस 2√2। तो ये आपका आंसर हो गया। बट इसको हम आगे भी ले जा सकते हैं, और क्लास 9 में आप डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन सीखे थे तो वो कर दीजिए। √3 से मल्टीप्लाई होगा, रूट जब भी मल्टीप्लाई होगा तो रूट वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो बिना रूट वाला टर्म को कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप 18 को ब्रेक कर सकते हैं, हम लोग जान रहे हैं कैसे, 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2√6। अब 2√6 का कैसे स्क्वायर निकाला जाता है,
पहले हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 4, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ देखिए 3 का पेयर बन रहा है, तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट में जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये 3 बाहर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, तो ये 6 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 8। 24 में अगर 8 माइनस होता है तो क्या हो जाता है 16। आप ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय 16, ये कट गया तो बचा आपका 8। तो रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट क्या आया ये। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल वर्क किए, लास्ट में यहाँ रेशनलाइजेशन किए जो क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं। अब हम एक और सवाल बनाने वाले हैं जिसको मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। इसमें कह रहा है इफ 10a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3 वेयर a प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू, इस सेंस का मतलब है लेस देन भी और इक्वल टू 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, तो हमको वैल्यू निकालना है a एंड b का। तो यहाँ हम a प्लस बी 90 या 90 से लेस इसलिए डिस्कशन हो रहा है क्योंकि हमारे 10th क्लास में कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल का डिस्कशन नहीं हो रहा है, किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में, और इस दोनों का सम हमेशा या तो राइट हो या राइट से डाउन हो, मतलब एक्यूट हो। ठीक है, और a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब ये कि ये जो रिजल्ट है एंगल वो निगेटिव में नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में निगेटिव एंगल भी नहीं पढ़ रहे हैं ट्रिगो में, तो हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, ये गिवन है। अब आप क्या कीजिए, 10a प्लस बी रूट 3 के बदले 10 का वैल्यू रखिए। तो 10 का कौन सा वैल्यू रूट 3 बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। 10a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री। देयरफॉर अब दोनों तरफ से अगर 10 का वर्किंग खत्म होगा तो 60 डिग्री, इसको काटिएगा नहीं। अब क्यों नहीं काटा जाता है ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि 10 उठकर इस तरफ आता है तो 10 इनवर्स बनता है, काटा नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट रहता तो आप काट सकते थे। एंड 10 a माइनस बी इक्वल टू क्या है, रूट 3 1 बाय, हम लोग जानते हैं कि 10 का 1 बाय रूट 3 कौन सा वैल्यू है, 10 30 डिग्री। देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब लीनियर इक्वेशन की तरह करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे ये दोनों ऐड होगा तो b भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू हो गया कितना, 90 डिग्री। देयरफॉर a इक्वल टू 90 बाई 2 मीन्स 45। अब a का वैल्यू आ गया है, अब हमको b फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, a का वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसमें a का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो b क्या हो गया, 60 माइनस 45 कितना हो गया, 15 डिग्री। इससे हमको आंसर आ गया a बराबर 45 एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। समझ में आया। सबसे पहले हम लोग 10 का वैल्यू देखे कि कौन सा वैल्यू रूट 3 होता है, वो पुट कर दिए। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा आपको बहुत सारा सवाल दे सकता है। अब यहाँ 10 था, साइन भी दे सकता था, हो सकता था यहाँ लिख देता साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 बाई 2, तो वो साइन का कौन सा वैल्यू 1 बाई 2, तो 30 डिग्री, तो आप 30 डिग्री लिख के बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा
साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। तो ये एक्चुअल में आता कहाँ से, कैसे ये डिराइव हुआ, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और वैसा राइट एंगल ट्रायंगल जो आइसोसेलस है, यानी कि आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका दोनों साइड इक्वल हो। कौन कौन, परपेंडिकुलर और बेस। तो अगर हम इसको ए ले लें और इसको भी ए ले लें तो आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए। और आप लोगों को हाइपोटेनस निकालने आता ही है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC² इक्वल टू हो गया A² प्लस A², AC² इक्वल टू हो गया 2A², इसलिए AC बराबर हो गया √2A। और ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। आइसोसेलस ट्रायंगल कहने का मतलब AB और BC इक्वल है। और हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं कि जब AB और BC इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। यहां क्या गिवन है, AB इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C। और दोनों को अगर हम थीटा मान लें तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपका एंगल B पता है आपको 90 डिग्री, और A के जगह पे आप थीटा और B के जगह भी अगर आप थीटा रख दें C के जगह तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए थीटा इक्वल टू 45 आया। यानी कि एंगल C क्या आ गया, 45। और आप अब निकाल के देखिए, मान लीजिए साइन C निकाल रहे हैं आप लोग, तो साइन C क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन, AB, और हाइपोटेनस कौन, AC। साइन और C कितना एंगल हो गया, थीटा है, और AB का वैल्यू A और AC का वैल्यू √2A, और थीटा का वैल्यू कितना आया है 45, मीन साइन 45 इक्वल टू हमारा क्या हो गया, A से A कटा 1/√2। देयरफॉर आप cos 45 निकालिए सिमिलरली तो वो भी 1/√2। tan 45 निकालिए तो वो क्या आएगा 1। साइन cos और tan आ गया तो आप इसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। क्या क्या, cosec, sec और cot। ठीक है, अब जैसे 45 डिग्री का निकल गया, अब हम लोग 30 और 60 का निकालेंगे। 30 60 के लिए हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल का वैल्यू 60 60 60 डिग्री हो। ठीक है, तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। तीनों साइड आपका इक्वल है और तीनों एंगल 60 डिग्री है। अब यहां से A से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो बेस को हाफ करता है, मींस बाइसेक्ट करता है। यदि ये पूरा A है तो आपका जो BD होगा वो A/2 होगा। अब ये कितना एंगल था 60 डिग्री। ठीक है, और ये अब कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे 30 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस को भी बाइसेक्ट करता है एज वेल एज एंगल को भी। तो एंगल 60 था वो 30 हो गया। तो आप देखिए इन ट्रायंगल ABD ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाइपोटेनस यहाँ कौन है AB, बेस कौन है BD और परपेंडिकुलर AD। अब हम लोग AD का यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि AD फाइंड नहीं है हम लोगों को। तो ये A² A/2 का होल स्क्वायर प्लस AD की जगह AD। तो AD का वैल्यू जब निकलेगा A²/4 इक्वल टू AD², देयरफॉर AD इक्वल टू √3A²/4 मीन्स √3A/2। ठीक है, अब हम लोग इसी ट्रायंगल में सबका वैल्यू निकालेंगे। साइन एंगल ABD इक्वल टू ABD, लेकिन किस ट्रायंगल में देख रहे हैं, ABD में ही देख रहे हैं।
इन ट्रायंगल ए बी डी। तो इस ए बी डी ट्रायंगल में साइन ए बी डी मतलब ये वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ए डी। और हाइपोटेनस कौन होगा? ए बी। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इसलिए लिए क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच। अब ए बी डी 60 डिग्री और ए डी का वैल्यू कितना है? √3a/2 और ए बी का वैल्यू कितना है? ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? √3/2। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में आप cos 60 निकाल सकते हैं, tan 60 निकाल सकते हैं एंड अगर आप इस एंगल को देखें BAD तो 30 वाला निकाल सकते हैं, जैसे साइन BAD। अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन? BD और हाइपोटेनस कौन? AB। ये कितना एंगल है? BAD 30 डिग्री है और BD का वैल्यू हम लोगों को क्या आया है? a/2 और AB का वैल्यू क्या आ गया? हाफ। अब जैसे साइन 30 निकला है तो इसी का यूज करके इसी ट्रायंगल में और इसी एंगल का यूज करके हम लोग cos 30 निकालेंगे तो √3/2 आएगा और tan 30 निकालेंगे तो 1/√3 आएगा। यही कहानी है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैंने 2 लेक्चर में एक बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बताया और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स बताया। अब इस दोनों लेक्चर का यूज करके मैं कुछ GCQ लाया हूं। अब ये GCQ क्या है? तो GCQ मीन्स है ज्ञान केयर क्वेश्चन। ज्ञान केयर जहां मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन में लिखा हूं बोर्ड पर। ये चारों क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा हट कर है और कॉन्सेप्चुअल है। तो इस चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर आप शेयर करें उसके आंसर को, ठीक है। और जिन व्यक्तियों से नहीं बना है वो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूले, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चारों GCQ को सॉल्व करूंगा। GCQ1, GCQ2, GCQ3, GCQ4। और इन सभी क्वेश्चनों के अलावा भी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बनाकर सॉल्व करके वो भेज दूंगा, ठीक है। तो ये GCQ बनाना ना भूले। तो अगर आपको ये सभी चीज पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।